पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संभुक को कैसे मारा गया था। इतिहास 1947 का नहीं है, हमारा इतिहास आदिकाल का है, हमारा इतिहास प्रभु राम का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की बात करते हैं। अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने आए थे? कहाँ से आए थे बता, मुझे बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, ऐसा कहा गया है ना कि बड़े के चक्कर में छोटा भी निकल जाता है कभी कभी हाथ से। तो इस डिबेट से कुछ अलग हटके आपको बताता हूं। ये डिबेट जो चल रही है, जो मैंने देखा, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है अभी, ये यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी है, लेकिन इसी डिबेट में एक अलग बात हुई थी। वो किसी ने बनाई नहीं, वो किसी ने कैप्चर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो स्पोक पर्सन छोटी पार्टी यानी AIMIM का प्रवक्ता था और छोटा प्रवक्ता था, उसको किसी ने कैप्चर नहीं किया। मैं ये इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ, वही सबसे मेन पार्ट था इस वीडियो में, और जनता ने उसको ही खूब रगड़ा है। तो ये वीडियो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो डिबेट से हटकर मैं कुछ बता रहा हूँ, वो जरा देखने की कोशिश करिए। औरंगजेब की औलाद है ये, इसको जनता ने कैसे रगड़ा है, आपको वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते हैं वंदे मातरम, कहते हैं हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, एक ये भगवान क्या जुल्म है। नाजिम अली साहब, आपके पास में आता हूं। आपने एक बयान दिया था, हमसे पंगा लिया तो राख अलीगढ़ में आपने ये बयान दिया था, आपको याद होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास नया आ रहा है, ये आपसे पंगा लेने के लिए आ रहा है या आपको बताने के लिए आ रहा है कि सत्य क्या है? जैसा आपने कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संभुक को कैसे मारा गया था। ये बहुत जरूरी था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है, भारत में है, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं की पैदावार है। ये झूठ पढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। नहीं आर्यंस बाहर से। अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप आर्यन शब्द कहां से आया? जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करता था, मुझे जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करते थे, मुझे आपके बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले भाई आप तो फर्जी बात, नहीं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि मंदिर तोड़ने वाले। आप ये कहिए कि आप ये बताइए, आप नहीं बताएंगे मुझे क्या कहना है? मंदिर तोड़ने वाले जो थे, उनको अक्रांताओं को मैं अक्रांता ही कहूंगा। आज हिम्मत करिए कि मंदिर बनवाए, नहीं बनवाए। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं, अगर हिम्मत नहीं होती तो कहीं और यही खड़े। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं। और हमारा इतिहास, मैं बार बार कहता हूँ इस देश के नौजवानों को, हमारा इतिहास 1947 का नहीं है, हमारा इतिहास आदिकाल का है, हमारा इतिहास प्रभु राम का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमारा इतिहास जब आएगा तो कईयों के इतिहास से बताएंगे। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते। और आपको अकबर ने 30,000 लोगों का सर काटा था, पतनामा चित्तौड़ में लिखा हुआ है उसने खुद। अकबर औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा हासिल। अच्छा सुनिए, आप कहां पढ़े? एक मिनट, पानी पी लीजिए। आपने कहां पढ़ा समूह क्या? संस्कृत पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे? संस्कृत पढ़े हो बगैर पढ़े बोले? देखा, बगैर पढ़े बोले। अच्छा, कौन से अध्याय में लिखा? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के? बोलो। राज्य में शूद्र संभुक को। अरे भाई, रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ, अपने पढ़ा इतिहास बताओ। क्योंकि ये तो वो हेमंत जी ने बोला था, हमने 800 साल देश पे हुकूमत की है। अरे सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका हिंदू ही निकलेगा। अच्छा, हिंदू के कौन? दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। Once more! जी, आप बताइए अपने, आप अब अपने 4-5 पुस्तक बता दीजिए। मैं आप पुस्तक बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुस्तकों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला, चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज।
सुनिए सुनिए सुनिए, इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का। आपने अपने दादा का बता दिया, नहीं आपने अपने दादाओं का बता दिया, आपने वहां जैसे अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, मैं बता तो रहा हूँ, पूर्वजों का नाम बताने नहीं आया हूँ, बहुत सेंसिटिव मतलब देश की हालत समझिए, आप समझिए। मैं यहाँ नहीं आपको नहीं मालूम, आपने अभी कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम है। आपके नेता बोल चुके हैं कि चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। बात ही खत्म। जलवा है हमारा। ये जो लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए, मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए? भारत सवाल सर, अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो ले मुगल आए कहाँ थे? से आए थे बस आप मुझे ये बता दीजिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। मैं कहता ये तो सेंसिटिव नहीं है ना। कहता रहा हूँ। अब आप खड़े रहिए, जवाब। नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को लेके कमाल है, सभी को लेके मुझे तो लगता है, सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल ले का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी? बात इतिहास की वो वही कहा गुलामों का इतिहास पढ़ाएगा जिसमें हुकूमत पढ़ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, मुगल सवाल पूछा, मुगल कहाँ से आए? मुगलों पे क्यों नहीं जवाब? मुगल कहाँ से आए? सवाल पूछा गया, आपने जवाब ही नहीं दिया। 2 सवालों ने आपको क्लीन बोल्ड कराया। हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है? आप देखिए, ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है, आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। आपका बारी 2 बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर मैं जैन हूँ, आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, आपको पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर है, वही तो कह रहा हूँ, पढ़िए। बालाजी मंदिर है। अरे भाई साहब, बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए, आप यही तो कह रहे हैं कि उज्जैन। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। मुजीब भाई भी कह रहे हैं, कहां फंसा दिया, किसके साथ मुझे? मुजीब भाई भी परेशान है, आप उनसे बार-बार पूछ रहे हैं 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी। कहा जाएगा देखिए, और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने नहीं बनवाई थी, इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे, डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस में भारत की संसद में दिया गया बयान है। आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? जाते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। पूरे बताओगे? हाँ या ना बताइए। आप बोल लीजिए। बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीजें समझ पा रहा हूँ, इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पे जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े ऐलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप चाहते हैं आपके घर में भी औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? भारत में हो, भारत में हो, भारत में अब औरंगजेब होना चाहिए, भारत में हो। जी भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है, बहु बेटियों का मास, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है, धर्मांतरण के लिए तैयार है, बाप को जेल डालने को तैयार है, भाई का गला काटने को तैयार है, गुरुओं को गला कटवाने को तैयार है, गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये, आप पैसे के लिए, आपने माना नेशनल टीवी पर, आपके लिए सिर्फ पैसा है, ईमान नहीं है, पैसा सबके ईमान नहीं है। ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपने सवाल लिया, आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात, भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। क्या बात है? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो की पूरी डिबेट हो गई खत्म। तो दोस्तों, मैं हमेशा ऐसी है कुछ हटके, कुछ अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। अगर ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना।
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।